आईपीएल 2023 से पहले अगर किसी खिलाड़ी का शिद्दत से इंतजार हो रहा था तो वो है इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की आईपीएल 2023 में उन टीम्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी जिन्हें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की दरकार है, और ये बात भी तय थी कि अगर वो मिनी ऑक्शन में तशरीफ लाते हैं तो उन पर करोड़ों की बौछार भी होगी। लेकिन अब बेन स्टोक्स ने एक इंटरव्यू में इस बात को दोबारा से दोहरा दिया है कि उनकी जो पहली प्राथमिकता है, जो पहली प्रायोरिटी है, वो है इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट। हालांकि जब बेन स्टोक्स ने इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तब मैं और काफी ज्यादा जो क्रिकेट के लोग थे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे कि बेन स्टोक्स हमें अब आखिरकार 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2023 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2021 में वो अपनी उंगली में चोट की वजह से पहले मैच के बाद ही बाहर हो गए थे और 2022 में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। और अगले साल वनडे का जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, जो इंडिया में ही होना है, वो एक बड़ा मार्केट टूर्नामेंट था जिसके मद्देनजर खिलाड़ी अपनी फिटनेस को और अपने वर्कलोड को मैनेज करने को देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने वनडे से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तब सभी को लगा कि अब तकरीबन वो आईपीएल में जरूर आएंगे और आने वाली लीग्स में भी वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब बेन स्टोक्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अभी भी अपनी मेंटल हेल्थ से पूरी तरीके से जंग जीत नहीं पाए हैं। अभी भी वो थोड़ा बहुत अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी मेडिकेशंस पर हैं। और दोबारा से उन्होंने दोहराया है कि उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट है और अगले साल जुलाई से अगस्त के बीच में हमें एशेज 2023 भी देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीएल के खत्म होने के 15-20 दिन या तकरीबन 1 महीने के बाद एशेज की शुरुआत हो जाएगी। और हम और आप दोनों जानते हैं कि इंग्लैंड में एशेज का कितना ज्यादा महत्व है। इनफैक्ट 50 ओवर के वर्ल्ड कप से भी ज्यादा उनके लिए अहम एशेज जीतना है और इंग्लैंड में ही एशेज खेले जानी है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में पहली बार एशेज होनी है। ऐसे में अब लग रहा है कि बेन स्टोक्स का आईपीएल 2023 में खेलना एक बार फिर से मुश्किल है। आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से पहले 3 मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड प्लेयर्स की बात करें तो उसमें बेन स्टोक्स, सैम करन और मिचेल स्टार्क का नाम सबसे आगे आता है। हालांकि मिचेल स्टार्क एन मौके पर हमेशा आईपीएल से पुल आउट कर देते हैं और एक बार फिर से एशेज और 50 ओवर के वर्ल्ड कप के देखते हुए उनका एक बार फिर से आईपीएल में आना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अब हम सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ बचते हैं, वो है बेन स्टोक्स और सैम करन। दोनों ही इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और दोनों ही उन टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिन्हें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि पेस बॉलिंग को अच्छी बैटिंग करे उसकी दरकार है। अब जब बेन स्टोक्स ने तकरीबन यह बात साफ कर दी है कि उनका आईपीएल 2023 में खेलना मुश्किल है, क्योंकि उनको देखना होगा कि इंग्लैंड का कैलेंडर किस तरीके से बिठाया जाता है। क्या जून में इंग्लैंड एशेज से पहले प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए किसी और टीम से भी 2-3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल सकती है, जो हम अक्सर 2 साल से होते हुए देख रहे हैं। न्यूजीलैंड का 2 बार वहां पर दौरा हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ होता है एशेज और एशेज से पहले, क्योंकि आईपीएल भी अब काफी ज्यादा लंबा होगा, 3 महीने की एफटीपी मिल चुकी है, तो वहां पर बेन स्टोक्स का आईपीएल 2023 में खेलना मुश्किल होगा। तो अब सैम करन के ऊपर टीमें जबरदस्त झपट्टा मारने वाली हैं। अब बेन स्टोक्स तो मैं आपको कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि उनको कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, ये सभी टीमें अपने स्क्वाड में एक्वायर करना चाहेंगी, क्योंकि पंजाब किंग्स ने पिछले साल ओडीन स्मिथ पे दाव लगाया था एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो उनका काम नहीं आया। तो वो भी बेन स्टोक्स को, उनके पास भी पैसा हो सकता है बेन स्टोक्स को खरीदने का कि केकेआर अगर 1-2 प्लेयर को रिलीज करती है तो उनके पास सबसे ज्यादा बजट हो सकता है। और मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में बजट की बहुत कमी है, लेकिन उनको भी एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। हालांकि आरसीबी की तो प्लेइंग 11 में किसी और विदेशी खिलाड़ी के लिए जगह भी नहीं है। अब वो सब बात की बात है, लेकिन अगर सैम करन अब मार्की प्लेयर बनकर आईपीएल 2023 की मिनी ऑक्शन में आते हैं तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स उन पर जबरदस्त दाव लगाने वाली है। मुंबई इंडियंस ने अपनी एमआई केप टाउन, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की लीग है, उसमें सैम करन को अपनी टीम में शामिल करके ऑलरेडी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो सैम करन की तरफ जाने वाली है। और चेन्नई सुपर किंग्स अगर रविंद्र जडेजा उनसे अलग हो जाते हैं तो उनके पास बजट का भरमार हो जाएगा और वो भी सैम करन के पीछे जरूर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बेन स्टोक्स अगर ऑक्शन में नहीं आते तो ये कुछ टीम्स के लिए नुकसान जरूर होगा, लेकिन सैम करन को इसका जबरदस्त फायदा हो सकता है। और मिचेल स्टार्क का भी अभी मेरे हिसाब से आईपीएल 2023 में आना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब बेन स्टोक्स के आईपीएल में ना खेलने और सैम करन के मेन अट्रैक्शन बन जाने पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप सैम करन को किस टीम में जाने के सबसे ज्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं, और क्या बेन स्टोक्स किसी तरीके से आईपीएल 2023 में हिस्सा ले सकते हैं अगर उनका मूड बदल जाए। तो आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको
आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। खबर से ज्यादा हम खबर के पीछे का इंपैक्ट क्या पड़ेगा आईपीएल 2023 में वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वरना खबर तो आप कहीं से भी जान लो कि बेन स्टोक्स ने फला फला चीज कही और फला फला जगह उन्होंने ये काम किया है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि यहां पर हम खबर से ज्यादा उसके खबर के पीछे का इंपैक्ट और मैच से बाद और मैच से पहले उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और गेम को बारीकी से समझना हमारा यहां पर काम है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग फॉर यू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video।